जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज चैत माह के कृष्ण पक्ष का गुरुवार है, तो आज आप सुनेंगे गुरुवार व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो जरूर लिखें, गुरु बृहस्पति देवता की जय हो जरूर लिखें और शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लदवाकर दूसरों देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत ही कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी दान नहीं करती थी। वह और व्यापारी से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक बार वह सेठ व्यापारी दूसरे देशों में व्यापार करने गया था, तो पीछे से गुरुदेव ने साधु के भेष में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। तो व्यापारी की पत्नी ने गुरुदेव से कहा कि साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। मैं इस तरह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। तो गुरुदेव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़े विचित्र हो। धन और संतान से कोई दुखी होता है भला? अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो शुभ कार्यों में लगाओ, कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसा पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक और परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इस बातों का व्यापारी की पत्नी पर कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो बिल्कुल ही भी खुश नहीं हुई। उसने कहा कि साधु महाराज, मुझसे ऐसा धन नहीं चाहिए जिससे हमेशा मैं दान करती रहूं। तो गुरुदेव बोले कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार तक घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना और व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर पर रोजाना धोना और गुरुवार के दिन अवश्य धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर गुरुदेव तो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने जैसे गुरुदेव कहा था उसके अनुसार 7 गुरुवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया और जैसा साधु बताकर गया था वैसा ही करने लगे। केवल 3 गुरुवार बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है और बेटी अकेली ही बैठी रो रही थी। तो व्यापारी ने अपनी बेटी को दिलासा दी और उसे लेकर दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन व्यापारी की बेटी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे तो दही खाना है। लेकिन व्यापारी के पास तो दही खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन वह अपनी बेटी को कहकर गया कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए दही लेकर आऊँगा। ऐसा कहकर वह जंगल की लकड़ी काटने चला गया। वहाँ जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा पर विचार करके रोने लगा। उस दिन गुरुवार था, तभी वहाँ पर गुरुदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए और सेठ के पास गए और बोले कि हे मनुष्य, इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला कि हे महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर व्यापारी ने अपनी सारी कहानी साधु महाराज को सुनाई और रो पड़ा। गुरुदेव बोले कि देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने गुरुदेव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारी यह हालत हुआ है। लेकिन अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। तुम चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का व्रत करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार और सदस्यों तथा कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चना अमृत को ले लेना।
भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। तो साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला कि हे महाराज, मेरे पास तो इतना धन नहीं है, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी को दही लाकर दे सकूं। तो साधु बोले कि तुम लकड़ियां बेचने के लिए आज शहर में जाओ, तुम्हें लकड़ियों के दाम हम हर से 4 गुने ज़्यादा मिलेंगे, तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो यह सुनकर लकड़हारा बना व्यापारी बहुत ही खुश हुआ। जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक गई। उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना और गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी। परंतु जैसे ही अगला गुरुवार आया तो वह तो व्रत करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उसने पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया था। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने के लिए गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री थोड़ा विलंब से पहुँचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वह बाप बेटी दोनों भोजन कर रहे थे, उसी समय रानी वहाँ पर आई। रानी ने देखा कि उसका हार खूंटी पर नहीं है, वहाँ से गायब हो गया है। तो रानी को व्यापारी और उसकी बेटी पर शक हुआ और उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। यह कहकर राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कठोरी में कैद कर दिया। कैद में पकड़कर में दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। गुरुवार का दिन देवगुआ पर प्रकट होकर व्यापारी को उसके भूल का अभ्यास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे परे मिलेंगे। तुम उनसे चने और मुनका मंगवा कर विधि पूर्वक गुरुवार का पूजन करना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो जैसे ही गुरुवार का अगला दिन आया तो कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 परे पैसे मिले और उसी समय सड़क की ओर से एक महिला जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि आप मेरे लिए गुड़ और चना ला दो। तो व्यापारी की बात सुनकर वह स्त्री बोली कि मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास थोड़ा भी समय नहीं है। ऐसा कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक स्त्री निकली तो व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि बहन, मुझे गुरुवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। तो गुरुदेव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली कि भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली कि मेरे एक तो एकलौता पुत्र था, वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं उसके लिए कफन लेने जा रही हूँ। मेरे अलावा मेरा कोई भी सहारा नहीं है, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्रों के लिए कफन लाऊंगी। तो वह स्त्री रोती हुई बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ और चना लेकर आई और फिर स्वयं भी गुरुदेव की कथा वहाँ पर श्रद्धापूर्वक सुनी। कथा समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई तो घर के लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान की ओर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तो वह बोले कि मुझे अपने इस लड़के को मुख देख लेने दो। तो जैसे उसने अपने बेटे का मुख देखा तो उसके मुंह में गुरुवार का प्रसाद और चना अमृत डाल दिया। प्रसाद और चना अमृत के प्रभाव से वह तो पुनः जीवित हो गया। तो वहाँ पर इकट्ठे हुए गांव के लोग सारे आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तो उसने कहा कि यह तो सब कुछ गुरुदेव की वजह से हुआ है। और जो पहली स्त्री थी जिसने गुरुदेव का प्रसाद लाने के लिए व्यापारी को मना किया था, जब वह अपने पुत्र विवाह हेतु पुत्र वधू के गहने लेकर लौटी तो जैसे उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला था, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी, उसका पुत्र घोड़ी से गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यह देखकर वह स्त्री रो रो कर गुरुदेव से क्षमा याचना कर रही थी। तो उसी समय उसकी याचना से गुरुदेव वहाँ पर साधु के भेष में पहुँच गए और कहने लगे कि देवी,
तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब कुछ गुरुदेव का अनादर करने का कारण हुआ है। तुम अब वापस जाकर मेरे भक्त व्यापारी से क्षमा मांगकर कथा सुन, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो साधु के कहे अनुसार वह स्त्री जल्दी से जेल में गई और वहाँ जाकर व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चना अमृत को लेकर वापस घर आ गई और घर आकर उसने चना अमृत अपने मृत पुत्र के मुख से जैसे ही रखा तो चना अमृत के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो गया। तो वह बृहस्पति देवता का धन्यवाद करने लगे और संकल्प लिया कि अब से मैं भी गुरुवार के व्रत किया करूँगी। और उसी रात को बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और राजा को बोले कि हे राजन, जिस व्यापारी और उसके पुत्र को तूने जेल में बंद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। तो सुबह हुई तो राजा ने देखा कि रानी का हार तो खूंटी पर लटक रहा था। तो राजा ने उस व्यापारी को और उसकी बेटी को बुलाकर क्षमा मांगी और उन्हें आधा राज्य देकर और उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर खूब सारा दान दहेज हीरे जवाहरात दिए। इस तरह गुरुवार का व्रत करने से व्यापारी को खोया हुआ अपना मान सम्मान धन दौलत पुनः प्राप्त हो गया। बोलिए बृहस्पति देवता की जय हो। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमारे व्रत और पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोज सावा सिर की लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लिया करता था। एक दिन किसी बात को लेकर उन दोनों में कहासुनी हो गई और दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान को सावा सिर की लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। इस तरह कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने बड़े होने का कारण बताया और कहने लगे कि अब आप ही हमारा फैसला कर दीजिए। तो नारद जी ने कहने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल आऊँगा, तुम दोनों तैयार रहना। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहा धोकर अपनी रोजाना की भक्ति करने आई तो नारद जी वहाँ पर छुप कर बैठे थे और उन्होंने सोने की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो तपसी ने उठा लिया। उसने चुपचाप अंगूठी को उठाया और अपने पैर को नीचे दबा ली, लेकिन लप्सी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने रोजाना की तरह लप्सी बनाई और भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी उन दोनों के सामने आ गए। तो देखते ही दोनों कहने लगे कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी कहने लगे कि लप्सी ही बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह कहने लगा कि मैं कितनी कठिन तपस्या करता हूँ, फिर भी आप कह रहे हो कि लप्सी बड़ा है। तो नारद जी ने कहे कि तुम अपने स्थान से खड़े हो जाओ। तो वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी तपसी से कहने लगा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लप्सी बड़ा है, क्योंकि मैंने ही तुम दोनों के आगे सोने की एक एक अंगूठी रखी थी। तो तुमने तो देखते ही अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा लिया। लप्सी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। इसका अपनी रोजाना की भक्ति में ध्यान था। इसने लप्सी बनाई और भगवान को भोग लगाया, इसलिए लप्सी ही बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी कठिन तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी का अपने किए पर पछतावा हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि महाराज मुझसे गलती हो गई है, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने तपस्या बड़े ही श्रद्धा भाव से की है। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि अधिक घर पर सारी रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा।
अगर कोई दिया से दिया जलाए तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई बहन सुहागिन त्रिशूट हम बहन स्वरूप देते हैं, उसके साथ अगर हम कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। और व्रत कथा में अगर सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी बहुत ही खुश हुआ और उसके बाद कभी भी चोरी ना करने का प्रारंभ कर लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी समाप्त होते ही बोलना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले। तो यह थी एक छोटी सी कथा। तो आप सभी को सुनकर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।